everyone or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो अगेन एक शॉर्ट नोट है, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट अगेन उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगी जो कि है जनरल लेबोरेटरी मेथड्स इन द होम्योपैथी। आई थिंक ऐसा कुछ टाइटल है चैप्टर का। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से होता है, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सब्लिमेशन एंड डिसिमुलेशन क्या होता है। और आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी हमने जो मदर टिंचर वगैरह बनाया है तो उसका हम मॉइस्चर कंटेंट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द डिटरमिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट या फिर द मेथड ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज पूरा वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है कि कुछ 3 क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया है ऐसे कंटेंट्स को जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंसेस होता है। तो वो 3 क्लासेस कौन सी है? फर्स्ट वन, जिनके अंदर वाटर is the only volatile constituent in the substance, मतलब कि ऐसे वेजिटेबल सब्सटेंसेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि ऐसी ड्रग्स आर अंडरगो ऑन और अनपाउडर्ड, मतलब कि जिनका पाउडर भी हम नहीं बना सकते और उसको हम ग्राइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्लासेस हैं। एंड थर्ड वन क्या है कि सीड्स एंड फ्रूट्स लार्जर देन 3 mm। तो इन तीनों का हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ मेथड्स आपको लिखनी रहती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको 3 मेथड्स लिखनी होती हैं। वो 3 मेथड्स कौन सी है? फर्स्ट वन विच इज अ ग्रेविमेट्रिक मेथड, सेकेंड वन इज द वॉल्यूमेट्रिक मेथड एंड द थर्ड वन इज द मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल में देखेंगे। आपको इन तीनों मेथड्स को लिखना है और उन तीनों क्लासेस को लिखना है। सो फर्स्ट मेथड जो है वो है ग्रेविमेट्रिक मेथड, और एज पर द यूएसपी उसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसको अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम्स जितना हमने लिया, उसको हमने वेट किया, ठीक है। वेट किया तभी हमको पता चला 10 ग्राम है ये। देन उसको हमने रखा इवोपरेटिंग डिश के ऊपर, ठीक है। आप लेबोरेटरी में जाओगे तो अपने मैम या सर होंगे, उनको पूछना कि इवोपरेटिंग डिश क्या होती है। तो उस डिश के ऊपर आपने ये 10 ग्राम जितना अपना जो ड्रग सब्सटेंस है वो रखा। देन उसको क्या किया हमने, वाटर बाथ जो होता है हमारी लेबोरेटरी में भी आप देखोगे एक अच्छा खासा, अभी तो नए वाले निकले हैं स्टेनलेस स्टील के, तो वो वाटर बाथ के अंदर हमने इस जो ड्रग सब्सटेंस है उसको ड्राई आउट कर दिया until the residue is apparently dry, मतलब अच्छे से उसको हमने ड्राई कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसको ओवन में डाला 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फॉर 5 आवर्स, और अगेन उसको हमने वेट किया, मतलब कि उसका वजन किया। अब वजन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना था, राइट। कि अगर कोई भी आपने पानी वाली चीज ली है, अगर उसको ड्राई कर दोगे मतलब कि उसका पानी निकाल दिया हमने और अगेन उसको वेट करेंगे तो हमें उसका मीन वॉल्यूम, उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो रहेगा, राइट। सो उसके बाद हमने क्या करना है कि कंटिन्यू ड्राइंग एंड वेइंग एट द 1 आवर। अगेन हमने उसको 5 आवर्स एंड 1 आवर के लिए, मतलब टोटल 6 आवर्स के लिए हमने उसको ड्राई आउट किया। देन अगेन उसका वजन किया। तो जो पहले वाला वजन था जब हमने 10 ग्राम लिया था वो, और उसके बाद जब हमने उसको ड्राई आउट किया तो उसका जो वजन होगा वो अप्रोक्सीमेटली या फिर तो नॉट मोर देन 0.25% होना चाहिए, तभी वो ड्रग सब्सटेंस होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए आइडियल है, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस समझ में आई हमको। अब हम दूसरी प्रोसेस देखेंगे, दूसरी मेथड देखेंगे जो कि है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो इसका नाम ही हमको बता रहा है कि हमें इसको वॉल्यूम करना है, मतलब कि हमें इसका वॉल्यूम लेना है। फर्स्ट वन के लिए हम क्या ले रहे थे, उसका वजन ले रहे थे, उसका वेट कर रहे थे, और इसके अंदर हमें क्या करना है, उसका वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम हम लिक्विड सब्सटेंसेस का लेते हैं, ठीक है। दूसरा नाम भी है इसका जो कि है टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड,
बिकॉज कि इसके अंदर हम टोल्यूनिन का यूज करते हैं। टोल्यूनिन क्या होता है, तो जैसे आपने बेंजीन देखा होगा उसी तरीके का एक दूसरा केमिकल है, ठीक है। तो इस टोल्यूनिन डिस्टिलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, ये हम वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं, राइट। जो टोल्यूनिन है उसको हमने फ्लास्क में रखा। आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हो, ये क्या है, टोल्यूनिन डिस्टिलेशन मेथड का जो एक जो मशीन यूज होती है वो है। तो ये जो ए वाला बीकर है उसके अंदर हमने टोल्यूनिन डाला, प्लस हमने उसके अंदर वाटर डाला, तो क्या होगा, ये वाटर और टोल्यूनिन दोनों मिलके एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। एजोट्रोपिक मिक्सचर ये होता है लाइक इसकी टोल्यूनिन और वाटर दोनों का जो वेट है वो वेपर फॉर्म के अंदर और लिक्विड फॉर्म के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। उसको हम एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा कि रीडिस्टिल, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा मिक्सचर बना वो रीडिस्टिल होता है इनटू द कंडेंसर, मतलब कि ये जो सी लिखा हुआ है वहां पर ये अगेन इसका डिस्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड द कूल्ड वेपर आफ्टर द कंडेंसेशन फॉल बैक इनटू द रिसीवर, मतलब कि ये सारी यहाँ पर रीडिस्टिलेशन होने के बाद रिसर्वर के अंदर जो लास्ट में पूरा मिक्सचर बना होगा वो रिसर्वर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि वाटर बीइंग ऑफ ग्रेटर डिस्टिंक्शन density than the toluene fall to the graduated portion into E, मतलब कि जो वाटर है हमारा उसका जो डेंसिटी है वो टोल्यूनिन से ज्यादा है, इसीलिए वाटर नीचे की तरफ, मतलब कि ई में से होते हुए ये पूरे जो मशीन है उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर that any water droplet adhere to the receiver and condenser are washed into E। So लास्ट में हमारे पास जो रिसीवर के अंदर जो मिक्सचर बचा हुआ होगा उसका जब हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, उसको जब हम मेजरमेंट करेंगे, ये मेजर टेप होती है, तो जब हम उसको मेजर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक्चुअली वाटर कंटेंट कितना है या फिर तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड मेथड थी। अब हमारे पास थर्ड मेथड आती है जो कि है टाइटरिक मेथड, ठीक है, या फिर तो उसको दूसरा भी नाम देते हैं कार्ल फ्रेंचिस मेथड। तो टाइटरिक मेथड आप सबने करा होगा, जो आपके केमिस्ट्री लैब में हम करते थे, हमने थ्रू आउट 11th एंड 12th हमने यही किया है, राइट। तो उसके अंदर बहुत इजी है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो SO2 है उसको आयोडीन के अंदर मिक्स करते हैं इन द पेरिडीन एंड मिथेनॉल, ठीक है। फिर देन उसको रिएक्ट करने देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि एंटायर ऑपरेशन रिक्वायर रिजिड एक्सक्लूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। देन उसके बाद हम जो ये सारा मिक्सचर बना है उसके अंदर हमारा ड्रग सब्सटेंस डालेंगे, तो उसके अंदर से हमें दो रीडिंग्स मिलेंगे। फर्स्ट वन, अगर जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। सेकेंड वन है कि अगर वो कलर वाला कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसके अंदर एंड पॉइंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें जो कलर मिलेगा वो कैसा होगा, कैनेरी येलो या फिर तो अंबर ब्लू, ठीक है। इस तरीके के अगर कलर्स मिलते हैं तो वो कलरलेस सॉल्यूशन है, और अगर वो कलर्ड सॉल्यूशन होगा तो एट द एंड प्रोडक्ट हमें उसे इलेक्ट्रोमेट्रिकली टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है उसकी। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इन तीन मेथड से हम मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो फर्स्ट वन है वही यूज होता है। ओके, सो आई होप कि आपको तीनों मेथड और ये पूरा जो डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।